नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे क्या घर भी शुभ अशुभ होते हैं, कौन सी दिशा का मकान शुभ होता है या अशुभ होता है। साथ ही जानेंगे घर में क्या छोटी छोटी चीजें करने से घर की अशुभता जो है वो दूर होती है। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि क्या जो घर है वो भी शुभ अशुभ होता है। अर्पिता, हम चीजों को लेके ऐसा मानते हैं कि ये चीज हमें सूट नहीं की, ये शुभ नहीं है, गाड़ी शुभ नहीं है, जमीन शुभ नहीं है। उसी तरह से घर भी शुभ या अशुभ जरूर होते हैं। अगर हम घर की बात करें या सामान्य चीजों की बात करें तो दुनिया की हर चीज के अंदर तरंगे पाई जाती हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि कपड़ों में भी तरंगे होती हैं। ये तरंगे शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। जब अशुभता ज्यादा हो जाती है तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है, और जब निगेटिव तरंगे किसी जगह पर ज्यादा इकट्ठा हो जाती हैं तो वो जगह अशुभ हो जाती है। ऐसे अशुभ मकानों में रहने पर कुंडली के शुभ योग भी काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब आप अशुभ तरंगों के बीच में रहेंगे, अशुभता के बीच में रहेंगे, तो आपके जीवन की जो शुभता है वो काम नहीं करेगी। और ये अशुभता दो तरीके से जानी जा सकती है। एक, आपके घर में रह करके, आपके घर को देख करके, और कुंडली के माध्यम से भी इसको जान सकते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान दें अपने घर के ऊपर, अपने घर के माहौल के ऊपर, तो आप बहुत आसानी से जान पाएंगे कि आपके घर में शुभता है या अशुभता है। पंडित जी, क्या अब हम आगे ये बताएंगे कि कैसे ये समझ पाएं बिना कुंडली के कुछ ऐसे लक्षण जिससे दिखे और समझ पाएं कि क्या अशुभ है या अशुभ है हमारे लिए घर। बिल्कुल, हम लक्षणों से बताने का प्रयास करेंगे कि आप किन लक्षणों से ये जान सकते हैं या किन लक्षणों से ये समझ सकते हैं कि आपका घर वास्तव में एक शुभ घर है, एक पॉजिटिव घर है, या आपके घर में निगेटिविटी ज्यादा है, और अगर निगेटिविटी ज्यादा है तो उसे दूर हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं और ये समझ लेते हैं कि दिशाओं से कैसे मकान शुभ या अशुभ होता है। अर्पिता, दिशाओं को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारा भ्रम है। एक मोटे तौर पे आप समझिए कि लोग ये मान के चलते हैं कि दक्षिण दिशा का मकान तो अशुभ होता ही है। लोग ये बैठा के दिमाग में चलते हैं, इसीलिए दक्षिण दिशा के मकान, प्लॉट बिकने में बहुत दिक्कतें भी होती हैं। जहां से एंट्री हो उसी जहां से जब आप घर से निकलते हैं, आपका जहां चेहरा हो वो दिशा होती है। जब आप घर से निकल रहे हैं, सामने जो दिशा पड़ रही है, निकलते समय या जाते समय? निकलते समय, वो आपके घर की दिशा मानी जाती है। ठीक। तो अगर हम दिशाओं को समझें कि आपका मकान शुभ है या अशुभ है, तो आम तौर पर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। जैसा कि अर्पिता से बात हुई कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो निकलते समय आपका चेहरा जिस दिशा की तरफ होगा वही आपके घर की, आपके मकान की दिशा होगी। और आम तौर पर पूर्व और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान सामान्यतः शुभ नहीं माने जाते। लोगों के दिमाग में ऐसी धारणा है कि पश्चिम दिशा का मकान होगा या दक्षिण दिशा का मकान होगा तो ये मकान निगेटिव होगा, इस मकान में नहीं रहना चाहिए। लेकिन हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि दक्षिण का मकान सबके लिए बुरा है। अलग अलग दिशाएं भी सबके लिए शुभ हो सकती हैं। बस ये समझना होता है कि किस दिशा के मकान में क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं
कि जो दिशा का बाइंडिंग है, जो दिशा की भूमिका है, वो जमीन वाले मकान पर ज्यादा होती है। फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। आपका फ्लैट किसी भी दिशा में हो सकता है, वहां पर दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि फ्लैट जमीन पर नहीं छत पर बना होता है। तो जो जमीन की तरंगें दिशा का निर्माण करती हैं, वो फ्लैट में नहीं कर पाती। इसलिए फ्लैट आपका किसी भी डायरेक्शन का हो सकता है। मकान के मामले में जब जमीन से बना हुआ मकान है, उसमें आपको दिशाओं का ध्यान रखना होगा। अगर पूर्व दिशा का मकान है तो मकान में पूरी तरह से सात्विक रहिए। मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ऐसे मकान में मत करिए, क्योंकि ऐसे मकान में पवित्रता ऑटोमेटिकली रहती ही है। अगर पश्चिम दिशा का मकान है, पश्चिम दिशा का घर है, तो लकड़ी का प्रयोग घर में कम करिए। लकड़ी के दरवाजे कम लगाइए, लोहे के, एल्युमिनियम के, यानी मेटल का इस्तेमाल ज्यादा करिए, लकड़ी का प्रयोग कम करिए। अगर उत्तर दिशा का मकान है तो आग और बिजली के उपकरणों पर विशेष ध्यान दीजिए कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, बिजली की चीजें हमेशा खराब ना हो, या आग से कोई समस्या ना हो जाए। इस बात पर ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। और अगर आप दक्षिण दिशा के मकान में रहते हैं तो सीलन का और गंदगी का विशेष ध्यान दीजिएगा। दक्षिण दिशा के मकान में अगर सीलन और गंदगी ज्यादा होगी तो बीमारियां बढ़ेंगी। यानी आपको अपने मकान की दिशा के हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन करने होंगे, और जब आप उस तरह के परिवर्तन करेंगे तो हर दिशा आपके लिए शुभ होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।